हेलो हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? हेलो स्टूडेंट, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, चलिए। तो स्टूडेंट आइए इसे फिनिश करते हैं। आपको परेशान कर रहा हूँ भाई, तो परेशान आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। आइए जी। तो हम लोग अभी क्लास फ्री करने से पहले बात कर रहे थे, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है होमर। फुल फॉर्म लिखा है, देखिए, हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। और ये जनरली जो हमारे स्मार्ट ग्रिड है, माइक्रो ग्रिड है, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कहें कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनको सॉफ्टवेयर के बहुत ज़्यादा, ये कहें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। जैसे मैटलैब हमारे लिए एक सिमुलेशन में बहुत मदद करता है, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार से होमर भी हमारे लिए एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, हमने एक बेसिक आइडिया लिया है कि कैसे ये होमर काम करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लोड है, नहीं बंद हुई नहीं थी, मैंने की थी भाई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो मैंने बता के बंद की थी, ऐसे ही नहीं की थी। सुन लो मेरी बात। तो बेटा, जैसे हमें कोई लोड के लिए, वो लोड किसी शहर का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का हो सकता है, गांव का हो सकता है, अपने घर का हो सकता है। और आपको अपने घर के लिए बड़ा ही अच्छा एक सिस्टमेटिक प्लान करना है ऑप्टिमल वे में, यानी कि एनर्जी में हर एक चीज़ में, हर एक एक्सपेक्ट्स में वो एक बढ़िया सॉल्यूशन हो। कहें कि पैसा भी कम लगे, पैसे की बचत भी हो, साथ में पॉल्यूशन भी कम हो, तो हमें मान लिया वो डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए ये बहुत मदद करेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी मैनेजमेंट, आपको बता दूँ इसे मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि आपके सिलेबस में लिख दिया है सॉफ्टवेयर की कहानी, लेकिन एक और आपके सिलेबस में एक और छोटा सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, एनर्जी मैनेजमेंट। समझ में आई बात? तो एनर्जी मैनेजमेंट की जो कहानी अगर आज की डेट में सोची जाती है, तो वो कहानी सोची जाती है प्यारे बच्चों इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आइए इस सॉफ्टवेयर पर आइए। मैंने एक स्टूडेंट वर्जन अभी ये डाउनलोड मैंने किया है, तो इसकी वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगी, होमर एनर्जी। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो ग्रिड डिज़ाइन करने के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि होमर है। और इसके लिए अगर कहें कि इसकी वेबसाइट क्या है, तो homerenergy.com इसकी एक वेबसाइट है। यहाँ 21 दिन का फ्री ट्रायल था, तो मैंने ये ले लिया। इसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी डालनी होती है कि किस पर्पज़ से आप इसको ले रहे हो, और आपका रोल उस कंपनी में क्या है, किस कंपनी के लिए ले रहे हो, तो ये सारी जानकारी यहाँ मिल जाती है। उसके बाद में आइए, देखिए, मैंने कहा ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आइए, देखिए सॉफ्टवेयर की शक्ल कुछ ऐसी है। बेटा स्क्रीन पर देख पा रहे हो? हेलो, स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को? ओके जी। होमर प्रो माइक्रोग्रिड एनालिसिस टूल, ये यहाँ पर ऊपर इसमें वर्जन लिखा रहता है, तो ये स्टूडेंट वर्जन मैंने लिया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बार बार बोल के थक गया हूँ, मेरी क्लास में ये फालतू की चीज़ें मत लिखा करो। और ये सर प्लीज़ रिप्लाई, यार या तो आप अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, अध्यापक को पागल समझ रहे हो। मेरा काम इस सेशन में आपकी ये कहानी सुनना है, बताओ। अरे इस चीज़ की जानकारी लेनी है तो ये तो आपको कोई भी जानकारी दे देगा, ये जानकारी तो आपको कोई भी जानकारी दे देगा ना, आपका नॉर्मल कोई भी यार दोस्त होगा वो जानकारी दे देगा। तो मेरा कोर्स बेटा ये जानकारी देने का थोड़ा ही है, मुझे तो पढ़ाने का ये कोर्स है। पढ़ लो ध्यान से। यहाँ पर आ जाइए। तो ये सबसे पहले नेम और ऑथर, और मतलब कि जो प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं
उस प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ किस लोकेशन पर आप डिज़ाइन कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या कोई लोकेशन यहाँ से सर्च कर सकते हैं जिस लोकेशन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं। होमर क्या है? होमर चचा है भाई हमारा, होमर हमारा अंकल का नाम है। और कुछ रियली इरिटेटिंग यार। नहीं, पहले जो लेक्चर है उसमें प्रेजेंट रहते क्लास में, फिर बोलते हो सर ने गुस्सा किया। क्या सर तुम लोग ये आरती उतारे? आप लोगों की ये हालत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मानसिकता के साथ सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो बेटा जितने भी टाइम के लिए आप प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम जैसे 25-30 साल आप यहाँ डालेंगे। एनुअल कैपेसिटी शॉर्टेज, अगर आप ये इसलिए डिजाइन कर रहे हो कि इतनी शॉर्टेज तक झेल सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे इन्फ्लेशन रेट। ये पूरी जानकारी अपने सॉफ्टवेयर की यहाँ डालते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ आपको होम मिलेगा। होम तो ये है ही, इसके साथ डिजाइन एक आपको डिजाइन एक टाइम मिल जाएगा। रिजल्ट है लाइब्रेरी मिल जाएगा। और यहाँ यही देखो लाइब्रेरी ऊपर भी खुली रहती है, तो लाइब्रेरी को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें हैं देखो लाइब्रेरी में। जैसे पीवी ये है, तो पीवी पर जाएंगे, जिस भी मॉडल की आप पीवी सेल पीवी पैनल को बेटा सेलेक्ट करेंगे, वही पीवी पैनल आपके सामने होगा। अलग अलग कंपनी का हर एक डिटेल इसमें मिलेगी आपको। जो भी पीवी पैनल में डील करती है कंपनियां, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ये लो, इसके साथ विंड टरबाइन पर आओगे तो विंड टरबाइन जितनी भी कंपनियां ये विंड टरबाइन डील करती है, वो सब जानकारी आपको मॉडल नंबर सहित बेटा ये मिलेगी। इसके बाद में आ जाइए, अगर आगे बढ़िए, देखिए ये सब कंपनियां हैं। इसके बाद कन्वर्टर है, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और कन्वर्टर वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, थायरिस्टर बेस्ड। ये लीजिए रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, बायोमास है, फ्यूल है, सोलर, टेम्परेचर, वाटर, विंड, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। ग्रिड है, सिमुलेशन पैरामीटर, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। चलिए जी डिजाइन पर क्लिक करिए। तो सबसे पहला काम है, हमें मान लिया एक ऐसे सिस्टम के बारे में सोचना है कि हमारे घर में सप्लाई है ना। हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो भाई कहाँ से सप्लाई मिलती है? आपको ग्रिड से मिलती है ना। तो आपने यहाँ पर कंपोनेंट्स ओपन करेंगे और कंपोनेंट्स में बेटा ग्रिड को क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हमारे घर में मान लिया ये है। तो जब अब आपको लोड लगाना पड़ेगा, अपने घर का आपको लोड कनेक्ट करना है। तो ये हमारे घर के देखिए लोड है, इलेक्ट्रिक 1, इलेक्ट्रिक 2, डेरेबल थर्मल लोड है, तो ये हाइड्रोजन लोड है, तो ये तो मीन्स हमारा एक नॉर्मल लोड है, हमने ये ले लिया। अब जो हमारे घर में लोड है बेटा, उस लोड में नॉर्मली जो पीक है, पीक मंथ, वो कौन सा है? मान लिया मैंने डाला कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो बिजली खपत है जनवरी में है जी। और ये भी सेलेक्ट करने का मिलेगा कि ये रेजिडेंशियल लोड है, कमर्शियली है, इंडस्ट्रियली है, कम्युनिटी है, ब्लैंक है। तो जैसे हमारे घर का ये रेजिडेंशियल है, हमने कहा ओके। ओके जी। अब बेटा पूरी जानकारी मैंने कहा ना, ये जो सॉफ्टवेयर आपको सिखा रहा हूँ ना, ये जो सॉफ्टवेयर आपको आइडिया दे रहा हूँ बेटा, इन सॉफ्टवेयर को ये सब सिखाने के ही फीस 10-10 हज़ार रुपये लोग लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में हमारे 2 टारगेट पूरे होंगे। नंबर 1, अगर ऑब्जेक्टिव आता है आप आंसर करने में कैपेबल बनेंगे, आपकी अपने में एक नॉलेज बढ़ेगी। तो पेपर की तैयारी भी चल रही है और साथ में नॉलेज भी बढ़ रही है। आपको पता चलेगा कि यार होमर क्या है। तो होमर पर सवाल आ गया, फुल फॉर्म पर आप आंसर कर पाएंगे। होमर से आधारित ये सवाल आ गया कि जब भी आप कोई भी पावर सिस्टम या कोई भी एक अपने घर के लिए या कोई भी सप्लाई सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस सॉफ्टवेयर से आप प्राप्त करते हैं? तो होमर से करते हैं। ये सब चीज़ें। तो मान लिया हमें अपने लोड का, यानी कि अपने घर के लोड का नाम हमें ये देना है, रमन होम लोड, हमें ये देना है। ठीक है, तो वहाँ पर वही लिखा आएगा। अब हमारे घर के लोड का जो प्रोफाइल है,
ये देखिए हर 1 घंटे का हमारे घर का ये लोड का प्रोफाइल है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आपके और मेरे घर का एक ही प्रोफाइल होगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मान लिया मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर में 0 यानी रात को 12 बजे 2 किलोवाट है। उसके बाद में ये नॉर्मली मेरा फ्लैट चल रहा है, ये 2 ही चल रहा है, 3 बजे भी 2 है, 4 बजे भी 2 है, 5 बजे स्टूडियो वगैरह ओपन होने लग जाते हैं तो सीधे 4 हो जाता है। फिर 6 बजे एक और सर आते हैं तो मैंने कहा ये और बढ़ जाता है, 7 बजे और सर आते हैं तो मैंने कहा ये भी हो जाता है, और अब हमारे सारे स्टूडियो रनिंग में आ जाती है तो अपना नॉर्मली 6 अपना चलता हुआ आ रहा है। ठीक है जी, एक एवरेज एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि देखो ये करना होता है आपको, इसमें एक्यूरेट फिल करना है। अब मैंने तो नापा नहीं लोड, मैं तो आपको समझाने के लिए वैसे ही लेकर चल रहा हूँ। ये शाम को 5 बजे 5 कर लेते हैं, या घर की लाइटें वाइटें ऑन होगी तो हमने 7 कर लिया, फिर 7 कर लिया, फिर 7 कर लिया हमने, फिर चलिए 8 कर लिया, फिर हमने अपना 4 3 और 2। ठीक है जी, मतलब जो नॉर्मली होता है। ये मेरा जनवरी का प्रोफाइल था। अगर आप जनवरी का प्रोफाइल डाल रहे हो तो ये पूरे 12 महीने का अपने आप एनालिसिस करेगा। ये देखिए आपने जनवरी का डाला, फैब मार्च, ये सर्दी का अलग है, अलग अलग सीजन के हिसाब से ये कैलकुलेशन कर लेगा और ये ईयरली प्रोफाइल आपको दिखा देगा। ये इस हिसाब की ईयरली एक ग्राफ बना हुआ आएगा, ये ईयरली प्रोफाइल है। अच्छा, अब इसमें और भी चीज़ें आ जाइए। देखिए आपने कहा कि लोड किस तरह का है, आपने कहा एसी था, ये लगा दिया। तो अपने आप से बेटा जो आप पावर सिस्टम में सीखते हो, एवरेज लोड ये आ गया, ये देखिए एवरेज लोड पर डे, ये एवरेज आ गया, इन सब को जोड़ के डिवाइड बाय 24 कर दिया तो ये एवरेज आ गया। ये पर डे, ये पीक है, ये लोड फैक्टर है, सब चीज़ें ये अपने आप से कैलकुलेशन करेगा जब आपने लोड की प्रोफाइल को फिल किया है। राइट बेटा, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ये पॉइंट देखिए लोड की कहानी, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने ग्रिड सेलेक्ट किया और अपने घर का लोड सेलेक्ट किया। राइट, अब देखिए आपके घर में ये देखो नाम भी वही आ गया। अब चलिए देखिए ग्रिड यानी कि जो मेन सप्लाई आ रही है, यहां पर चलिए यहां पहुंचे। एक है सिंपल रेट है, क्या रियल टाइम रेट है, शेड्यूल्ड रेट है, या ग्रिड एक्सटेंशन की किस तरह का जो कॉस्टिंग है वो आपके ऊपर है। मान लिया आपको ये मिला कि ग्रिड पावर प्राइस ये डॉलर में है पर किलोवाट आवर 0.1, मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं बिजली बना के बेचता हूं, यानी कि अगर ग्रिड सेल बैक प्राइस, क्योंकि ऐसा भी तो होगा कि मान लिया मेरे घर पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बहुत अच्छी बिजली बन रही है तो मुझे वापस में बेचनी भी पड़ेगी। तो हमने क्या कहा कि जितने प्राइस में हमें ग्रिड देता है, ठीक है, तो ग्रिड ने हमें एक सुविधा दी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को इनहेंस करने के लिए ग्रिड ने कहा कि तुम रिन्यूएबल एनर्जी बनाओ और अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे ज़्यादा रेट में खरीदूंगा, क्योंकि आपने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया है मोटिवेट करने के लिए। तो जो भी आपका मतलब कंपनी के साथ डील होती है बेटा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। एमिशंस आ जाइए। अब देखिए आपको ये दिमाग में रखना है कि ग्रिड आपको ये जो डाटा है, ये डाटा नॉर्मली ज़्यादातर जो कैलकुलेशन करते हैं बाय डिफॉल्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रिड एक कॉम्बिनेशन होता है। ग्रिड पर बेटा हाइड्रो भी है और ग्रिड पर आपका थर्मल भी है पूरी तरह से, यानी कि हम ये नहीं कह सकते ना सिर्फ हाइड्रो है। तो ग्रिड में अगर बिल्कुल आपको एक्यूरेट करना है तो ग्रिड एमिशंस, इसलिए हम ये पॉल्यूशन कंटेंट डालते हैं क्योंकि अगर पॉल्यूशन कट होता है, कम होता है, तो गवर्नमेंट हम लोगों को सब्सिडीज देती है। ठीक है जी। किसने कहा कि होमर एक इंडियन सॉफ्टवेयर है? मैंने तो जिक्र ही नहीं किया। होमर जनरली एक पेटेंट है, मैंने तो जिक्र ही नहीं कहा कि होमर ये इंडियन नहीं है। मैंने कहा आईआईटी दिल्ली ने काफ़ी हेल्प की है और काफ़ी इसको यूटिलाइज किया आईआईटी दिल्ली ने, क्योंकि स्मार्ट ग्रिड लगाने में आईआईटी दिल्ली बहुत ज़्यादा फेमस कहे या फिर ये कहे कि हेल्प करती है कंपनी इंडस्ट्री का। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है,
जिस तरह का भी आपको ये डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप ये डाटा अपने ग्रिड सेंटर से प्राप्त करेंगे या फिर ये बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आपने ग्रिड के बारे में ये डाटा डाल दिया। चलो अब यहां पर आइए देखिए वन बाय वन। इकोनॉमिक्स में चलिए अभी आते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स है तो ये इकोनॉमिक्स है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, जो भी आपके प्रोजेक्ट का पूरा डाटा है, सिस्टम फिक्स्ड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट आपको सबको समझ में आती है कि शुरुआत में लगाने में, मान लिया अगर मैं सोलर लगाता हूं तो सोलर को लगाने में कितना खर्चा है, उसका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, और अगर बिजली कट होती है, अब देखिए मेरे घर के तो लिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया अगर मैं कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी के लिए लगा रहा हूं और बिजली कट होती है तो भैया मेरे ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, ये यहां पर इसका मीनिंग होता है। अच्छा, इसके बाद में अब देखिए मान लिया मैं कोई प्रोजेक्ट लगाता हूं, इसमें जो हमने कहा कंस्ट्रेंट का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में निम्न बाधाएं, अश्वनी जी मुझे ये लग रहा है अब एक बार इसी नाम का बच्चा कल परसों सैलन सर ने ब्लॉग भी करवाया था कोर्स से ना बेटा, इसमें दो चार जो ऑब्जेक्टिव यही तो करवाऊंगा जब तुम्हें इसके बारे में जानकारी दे दूंगा भाई। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से इस लायक तो हुई भी नहीं यार, कितनी अति मचा रखी है भाई। लोड इन करंट स्टेप, जो भी आपको कंस्ट्रेंट यानी बाधाएं आती है, जो भी बाधाएं हैं आप इनको यहां पर रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए लोड हमारे घर का हो गया, ग्रिड हो गया। चलिए जी, अब हमने ये कहा हम अपने घर के लिए प्रोजेक्ट के लिए हमने कहा हम पीवी पैनल को लगाएंगे, हम पीवी पैनल को लगाएंगे। पीवी पैनल को सेलेक्ट करेंगे तो पीवी पैनल जब हम खरीद के लाते हैं, और सच बात बताऊं आपको मैं बेटा, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ज्यादातर मैं ऐसी चीज बोलना पसंद करता नहीं लेकिन मेरे दिल में आ गई। मैंने एक शब्द आपको हमेशा सिखाया है, समय का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना। बुरा मत मानना लेकिन समय एक ऐसी इतनी पावरफुल चीज है, ये अपनी उपस्थिति का एहसास तुम्हें खुद करा देता है, और जितना तुम समय के साथ खिलवाड़ करोगे उतना ही समय आप लोगों के साथ खिलवाड़ करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिख लो आप मेरे मेरे ये समय और ये शब्द आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि सर ने ये कहा, जो समय का सदुपयोग करेगा समय उसे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें देगा, और जो समय का दुरुपयोग करेगा समय उससे 10 गुना क्या 20 गुना ज़्यादा चीज़ें लेगा। मजाक बना देता है बेटा, समय इतनी पावरफुल चीज़ है। और ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो चीज़ें तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, एक एक नंबर के लिए जो मेहनत करवा रहा हूं ना बेटा, 50-60 हजार रुपए जेब में रख के ढूंढते रहो कि जे लेवल पर ये चीज़ों का कोई जिक्र कर रहा है क्या। ढूंढते रहो, भटकते रहो मार्केट में। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने समय का इतना भयंकर मजाक बना रखा ना, लेकिन मैं यही कहूंगा प्लीज वेट। समय अपना उधार किसी पे छोड़ता नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली ये चीजें आजमाता हूं भाई। समय अपना उधारी नहीं छोड़ता, ब्याज पे ब्याज सूद समेत भयंकर वसूलता है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट करें अपनी स्टडी पर, पढ़ाई पर, अदरवाइज रहने दो। क्यों फालतू के सपने देख रहे हो। किसी को यहाँ ऑल इंडिया लेवल की कितना रिजर्वेशन था ये पता करना है, किसी को ये सिर्फ कि सर एक दो ऑब्जेक्टिव आएगा तो बता दो, नहीं तो अपने घर जाओ सर। किसी को ये चिंता है, पढ़ने की चिंता तो दो चार बच्चों को है, वो बेचारे पढ़ भी रहे वो शांति से, वो तो अपना मजा मजा कर रहे हैं अपने कंटेंट को कि यार ठीक है कुछ सीखने को भी मिल रहा है यार। हमने ये चीज़ें सपने में भी नहीं सोची थी कि क्या ये कोर्स में भी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था।
या तो तुम उतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके चल रहे कि आप उतने कॉन्फिडेंट हो कि ये कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ना मैटलैब ना पीएलसी, आप मुझे लिख के दो, हम नहीं करवाएंगे, है कि नहीं? तो कम से कम उन लोगों के ऊपर दया किया करो भाई, जो लोग रियल में मेहनत से पढ़ना चाहते हैं यार, उनके ऊपर दया किया करो मेरे भाई। जब आप पीवी सेटअप लेके आएंगे तो बेटा पीवी पैनल्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपको पूरी जानकारी देती है, और जिस तरह का भी आप पीवी पैनल लेकर आएंगे वो सब जानकारी आपको कंप्लीट कैटलॉग मिलेगा। आप उसे चाहे तो कंप्लीट कैटलॉग को यहाँ से डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे आपने पीवी पैनल किस तरह का, आपको जनरली फ्लैट पीवी कॉन्सेंट्रेटिंग है, जो भी आपको मतलब मॉडल आपने लिया है, आपने किया, आपने कहा ऐड पीवी पैनल। जब आप ऐड करेंगे पीवी पैनल को बेटा, 1 किलोवाट का प्राइसिंग कितना आपको मिला, 1 किलोवाट का पीवी पैनल लगाने का आपका प्राइस कितना आ रहा है, और अगर रिप्लेस करना पड़ रहा है तो कितने में हो जा रहा है, और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, टाइम कितना है, मींस जितनी आपको जानकारी इसके बारे में है, जो आपको बेटा कैटलॉग मिलेगा वो पूरी डिटेल पीवी पैनल के नाम से आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये पीवी पैनल हो गया। ओके, अब देखिए ये डीसी है, ये एसी है, तो ऐसा भी तो है कि हम लोग ये चाहते हैं कि देखो यहाँ कन्वर्टर लगाएं, तो हमने यहाँ कन्वर्टर यूज़ किया, और कन्वर्टर का पूरा कैटलॉग मिलेगा आपको लाइफ टाइम, जो मैंने कहा था, देखिए लाइफ टाइम ये है, एफिशिएंसी इतनी है, रिलेटिव कैपेसिटी ये सब चीज़ें आपको मिलेगी जानकारी, ये आपने सॉफ्टवेयर में बेटा यहाँ फिल कर देनी है। ये लग गया देखिए कन्वर्टर, आपने कहा कि सर कन्वर्टर भी लग गया है, ग्रिड भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो लोड था सर हमने ये लोड भी लगा दिया है। अगर किसी का हिल एरिया में है तो वो चाहे तो ग्रिड के साथ में कोई छोटा माइक्रो या मैक्रो हाइड्रो लगा सकता है और उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। ओके, अब जैसे स्टोरेज पर आते हैं, स्टोरेज पर गए तो स्टोरेज का मतलब है क्लियरली बैटरी। तो बेटा जब मार्केट में जाते हैं तो बैटरी आपको अवेलेबल है, 1 का चाहिए, 2 कितने का, किलोवाट आवर, ये सब अवेलेबल है, लेड एसिड ये। तो ये आपको जो बैटरी है नॉर्मली एम्पियर आवर में रेटिंग है, लेकिन ये कन्वर्ट कर रखा है यहाँ किलोवाट आवर के हिसाब से। अब आपने कहा जो भी मॉडल नंबर था, आपने लेड एसिड था, आपने ये ऐड कर दिया, ठीक है, ये बैटरी अवेलेबल है। जितना प्राइस है कि $300 में एक ये बन जाएगी, इतना ऑपरेटिंग चार्ज है, इतना पानी चार्ज है, ये सब चीज़ें। और इनिशियली स्टेट ऑफ चार्ज का मतलब है कि जब हमने खरीदा तो 100% चार्ज थी, ये भी हमने ले लिया। ये नॉर्मली हमने एक सेटअप बना लिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमें फिल करनी है। जैसे हम लोग यहाँ चलेंगे कि सेटिंग में गए, अगर हमें मिनट्स पर टाइम स्टेप, जैसे हमें 60 पॉइंट या ये कहें कि 60 मिनट के बेसिस पे से कैलकुलेट करना है, या आप इसको 2 आवर पे, 4 पे, जितने पे आपको करना है आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस डीसी अपने आप आता रहेगा इसमें। अच्छा, अब आते हैं हम, देखिए रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज है तो बेटा सोलर का हमने देखिए जनवरी फरवरी ये हमने इंडेक्स डाला हुआ, क्लीननेस इंडेक्स, और ये है, ये मैंने खुद से भर दिया, ऐसे रैंडमली मैंने भर दिया कि ये डेली रेडिएशन है। तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि सोलर जो रेडिएशन है उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट लिखेंगे किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, इसकी यूनिट लिखेंगे किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है। आपको कहीं से डाउनलोड करना है, ये पूरा का पूरा डाटा आप डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट कर सकते हैं, सीधा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सब डाटा डाल दिया। अब अगर ये डाटा डालने के बाद में एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल होगा तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको देगा, और कोई सॉल्यूशन अगर अवेलेबल नहीं होगा कि भाई ये सेटअप के साथ में कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये मना कर देगा, ठीक है जी। मान लिया अब हमने गए रिजल्ट पे, तो इसने कहा होमर वाज अनेबल टू फाइंड ए सिस्टम विच मीट्स द डिमांड, नो फिजिबल सॉल्यूशन।
कि आपने जो ये डाटा फिल किया है, इस डाटा को सोलर से अगर आप ये कनेक्ट कर रहे हो तो कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। मीन्स कहने का ये है कि इस रेडिएशन लेवल के साथ में, इस लोड को और इस कॉस्टिंग के साथ में आप सोलर लगाने की बजाय डायरेक्ट ग्रिड से चला लेंगे तो ये आपके लिए एक बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट सॉल्यूशन देगा। और अगर अवेलेबल होता तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये आपके सामने पूरा का पूरा डाटा दे देता कि इतना प्राइस लगेगा शुरू में, इतना ये कॉस्टिंग है। तो ये हमारे लिए होमर एक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें हाइड्रो है, हाइड्रोकाइनेटिक, फ्यूल से टेम्परेचर, विंड है। मान लिया मैं विंड ऐड करता हूं तो विंड की अपना जैसे 12 है, 10 है। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने रफली भर दिया, ये 10 है, ये 10, ये विंड स्पीड है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 10। मैंने ये भर दिया अपना आपको दिखाने के लिए, 5 है। तो ये हमने अपना विंड ऐड करें, विंड के बारे में हमने पूरी की पूरी जानकारी ली। कुछ जानकारी जो आपको वेरिएशन विद हाइट, एडवांस पैरामीटर कुछ डालने हैं, जितनी भी जानकारी है आपने यहाँ विंड वाले में अपना फिल कर दिया। और यहाँ कंपोनेंट पे गए तो विंड को अपना सेलेक्ट कर लो। कहाँ मिलेगा विंड? ये रहा विंड टरबाइन। इसको आपने ऐड विंड टरबाइन, ये विंड टरबाइन ऐड हो गई। जितना भी कॉस्टिंग वगैरह था आपने सब डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर देख लो अगर देता है तो नहीं। इसने बोल दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है विंड भी लगा के। इसके लिए, इस डाटा के लिए, इस लोड के लिए, इस लोकेशन के हिसाब से आपके घर के लिए डायरेक्ट ग्रिड वाला ही ठीक है। ये लगा कर आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये मैंने एक नॉर्मली कुछ भी वैल्यू, रफली वैल्यू ले लिया, मैंने उनमें कोई चेंज नहीं किया। तो ये होमर सॉफ्टवेयर की बेटा एक ताकत है। मान लिया मेरे घर में जैसे इसने 18,000 ये दिखाया, $18,000 की है। भाई हो सकता है ना मुझे कम में मिल रही हो तो मैं इसके सॉल्यूशन में ये डाल देता। हो सकता है मैंने रेडिएशन रफली जो डाली है वो गलत डाल दी हो मैंने, तो मैं तो इसको एक्यूरेट अगर करूँगा तो बेटा मुझे ये सब चीज़ें, प्रोजेक्ट है, सब चीज़ें मुझे ये एमिशंस भी डालने को मिलेंगे इसमें, मुझे सारी चीज़ें इसमें ये वर्चुअली मिल जाती है। ये रहा कैलकुलेटर, सारी चीज़ें देगा। देखो जैसे कैलकुलेट करेंगे आपको रिजल्ट, मीन्स इसने कहा नो ऑप्टिमल डाटा, लेकिन कोई कहे जिद करे ना जी मुझे तो रिजल्ट भी बताओ फिर, तो ये सारे रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा आपको। देखो ये देखो, ये सब रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके देगा। आप कैलकुलेशन की जो रिपोर्ट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाई कॉस्ट ये $400 दे रहे, बाई कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट ये देगा। क्यों इसने लिख दिया ना, देखो ग्रिड से चलाओगे इसे, बाई कैश फ्लो, डिस्काउंटेड, ये सब यही है। इसने कहा कि इसको आप, ये रहा देखो पूरा, अगर आपको यूज़ करना ही है तो ये फिर भी कह रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी इच्छा है कि ना जी मुझे तो करना है, तो ये आपको कह रहा है कि एक काम करिए, ये अलग अलग जो सॉल्यूशन है, एक काम करिए, या तो आप इसे पीवी पैनल को सेलेक्ट करिए, ग्रिड को करिए, कन्वर्टर को सेलेक्ट करिए, ठीक है जी। और इतना ये ग्रिड का खर्चा है, ये कन्वर्टर का खर्चा है, ये एनपी जो हमारी कॉस्ट है ये आ जाएगी, ये ऑपरेटिंग आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये इनिशियली कॉस्ट आपकी ये आ जाएगी इसके लिए। तो ये पूरा डिटेल दे देगा आपको। देखो जिसमें इसमें कहा इसने विंड टरबाइन को अगर आप ले रहे हो, जो भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सारी देगा। कि आप विंड अगर लोगे आप ये ले सकते हो, विंड ले सकते हो, टरबाइन ये कन्वर्टर है, ये यहाँ पे ग्रिड हो गया, अच्छा सॉरी ये बैटरी। तो ये सब चीज़ें आपको फिजिबिलिटी ये बता रहा है कि इसके लिए अगर सेलेक्ट करोगे तो ये 10 पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इनिशियली कॉस्ट ये हो गया, तो ये 10 ये हो गया, CUA टोटल जोड़ के आपका ये हो गया। तो ये सारी जितने भी चीज़ें हैं देखो ये। अब कंपेयर इकोनॉमिक्स,
पूरे के पूरे टेबल हैं, इसको अपना कंपेयर कर सकते हो कि इसमें क्या है। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन जो दे रहा है इसके लिए कह रहा है कि भाई बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि इससे चला लो तो आपको फ़ायदा होगा। देखो वही मैं बार बार बोल रहा था कि डायरेक्ट ग्रिड से चलाने को बोल रहा है। तो ये बेनिफिट होता है बेटा इस सॉफ्टवेयर की, ये अपनी एक पावर है। समझ गए कि होमर की अपनी एक क्या है, पूरे सबकी लोकेशन, मैंने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालो पूरी बता देगा ये। ठीक है जी। नहीं इसमें कहीं होगा, इसमें कहीं होगा, वैसे ये डॉलर्स में ही करता है, डॉलर में ही आपको ज़्यादातर ये जो देगा ना डॉलर में ही देगा ये। मैंने कभी ये देखा ही नहीं इसमें कि रुपीज़ में, या ये कन्वर्ट ही करके लिखते हैं यार इनको ना, तो डॉलर में ही करेगा पूरी कैलकुलेशन। समझ गए भाई क्या था होमर ये। चलिए जी, तो भैया मैटलैब की जो चीज़ें थी, होमर की जो चीज़ें थी, ये आप लोगों के सामने हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।